मैं आपको जो व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम है उनके रिजेक्शन के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। किसी भी तरह का व्हीकल इंश्योरेंस हो सकता है दोस्तों। टू व्हीलर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, कार इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, या अदर एनी टाइप ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। तो ये रीज़न है वो सेम होते हैं दोस्तों। तो इन रीज़न का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा, उसके चांस आपके 0% रहेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस से बच सकें। आज के टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनियां का भी 20 to 25 कैसे 50% तक के जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इन रीजंस की वजह से। तो और कुछ केस में तो काफ़ी बड़ा लॉसेज हो जाता है कस्टमर को। सो प्लीज़ टेक केयर दिस पॉइंट। और आप इन पॉइंट को, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों जो मेजर रीजन है, पहले जब भी एक्सीडेंट होता है या कि इस तरह का क्लेम आता है, इसमें दो तरह के क्लेम आते हैं, एक थर्ड पार्टी क्लेम और एक ऑन डैमेज क्लेम। थर्ड पार्टी क्लेम है दोस्तों वो कोर्ट के थ्रू, मोस्ट ऑफ क्लेम कोर्ट के थ्रू सेटल होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ऑन डैमेज क्लेम के बारे में बताऊंगा, उसके रिजेक्शन किन किन कारणों की वजह से रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहला क्लेम रिजेक्शन के कारण है दोस्तों, जिसके बारे में मैं बताता हूँ ने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों, जब भी क्लेम आता है तो क्लेम इंटीमेशन का टाइमिंग होता है, वह 24 आवर से 7 डेज के अंदर एज ए इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी है, टाइप ऑफ एक्सीडेंट कैसा है, क्लाइंट किस तरह की सिचुएशन में है उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग रहता है। मोस्ट ऑफ 48 आवर के अंदर अंदर क्लेम इंटीमेट कर देना सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ व्हीकल में कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जहाँ पे स्पॉट सर्वे की रिक्वायर्ड होता है। तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी क्लेम को इंटीमेट करें, ताकि, और वो क्लेम कैसे इंटीमेट करते हैं उसके लिए आपको आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेना है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कस्टमर केयर का नंबर होता है, उस पर कॉल लगाना है और उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। और आप उससे कस्टमर केयर से ये बात भी पूछ लेना है कि मेरे इसमें स्पॉट सर्वे की रिक्वायर्ड है, तो आप इमीडिएट बेस पे स्पॉट सर्वे करवाइए। और इस टाइप का एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों आप उसकी जो व्हीकल की एक्सीडेंट सिचुएशन है या एक्सीडेंट स्पॉट लोकेशन है उसकी फोटो ले लें तो वो बेस्ट होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो पहला चीज़ है, क्लेम को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको इंटीमेट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। सेकंड चीज़ है दोस्तों, जब भी आप क्लेम इंटीमेट करते हैं कस्टमर केयर को तो वो चीज़ रिकॉर्डेड होती है, और रिकॉर्डेड होती है तो उस टाइम कस्टमर केयर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि वो टाइमिंग पूछता है कि किस टाइम आपका क्लेम आया है, और जो मोस्ट ऑफ वो पूछता है कि जो ड्राइवर कौन था उस टाइम, गाड़ी कौन रनिंग कर रहा था। तो आप जिस भी पर्सन का नाम लेते हैं उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या जो भी रनिंग कर रहा था उस व्हीकल्स को उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल, या टू व्हीलर्स है या प्राइवेट कार है तो उसके रनिंग के अकॉर्डिंग उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका 100% क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों तीसरी बात यह है कि जब भी आप हैं वो ड्राइवर है वो ड्रंकिंग स्टेट में या किसी तरह का अल्कोहल नहीं पिया होना चाहिए उस टाइम पे। इस चीज़ का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है या इस इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देती है तो उस केस में भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। और चौथी बात है दोस्तों, जो काफ़ी क्लेम रिजेक्ट होते हैं क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है काफ़ी लोगों को, एज ए पॉलिसी इश्यूएंस के टाइम इस चीज़ का ध्यान देना होता है। एक होती है दोस्तों एनसीबी, नो क्लेम बोनस। जब भी आप पॉलिसी इश्यूएंस करते हैं तो पुरानी पॉलिसी में आपने क्लेम लिया है नहीं लिया है उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो वहाँ पे एक कंपनी एक डिस्काउंट देती है, एनसीबी डिस्काउंट। अगर उसका डिक्लेरेशन गलत है आपकी पॉलिसी में
तो आपका जो क्लेम है वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आपकी पॉलिसी इश्यूएंस होती है तो आपको वो देखना चाहिए कि जो मेरा एनसीबी डिक्लेरेशन है वो सही तो है ना। अगर वो गलत है तो आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने मोस्ट ऑफ बहुत काफ़ी केस देखे हैं ऐसे, जो एनसीबी रॉन्ग डिक्लेरेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये फोर्थ रीजन है दोस्तों। जो फिफ्थ रीजन है दोस्तों, जो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है वो है पॉलिसी होल्डर और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आरसी डॉक्यूमेंट है, उनमें नेम डिफरेंट होता है। नेम डिफरेंट कैसे दोस्तों, जैसे कि पॉलिसी गाड़ी किसी और के नाम पे थी, फिर बाद में क्या है सेकंड ओनर जब उस गाड़ी को परचेज करता है तो जो पॉलिसी है उसका नेम ट्रांसफर कराना होता है उसको। तो और उसके लिए आईआरडी है या इंश्योरेंस कंपनी है 15 डेज का टाइम देती है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस पॉलिसी को न्यू ओनर के नेम पे ट्रांसफर कराना होता है। अगर वो नहीं करवाते हैं दोस्तों तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इमीडिएट बेस पे आपका क्लेम उस यानी हाँ 15 दिन के अंदर अंदर अगर 15 डेज के अंदर क्लेम आता है तो इट इज़ वैलिड। अगर 15 डेज के बाद क्लेम आता है और आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया तो उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का और अपनी पॉलिसी को न्यू ओनर के नेम पे ट्रांसफ़र करा लें। तो ये 5 रीज़न हो गए, ये 5 मेजर रीज़न होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि हाँ, कार में जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी डिटेल ली जाती है। अगर आप किसी भी तरह का मॉडिफ़िकेशन कराते हैं कार में तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है अगर गाड़ी में मॉडिफिकेशन होता है। तो इस रीज़न की वजह से भी। और फिफ्थ रीज़न है जैसे पॉलिसी जो है वो जो उसकी पॉलिसी की कुछ गाइडलाइन होती है, अगर गाइडलाइन के अगेंस्ट जैसे कि कोई व्हीकल है, प्राइवेट कार है, उसमें कॉमर्शियल काम में यूज में ले रहा है और कंपनी इस टाइम आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये कॉमर्शियल पर्पज से यूज में आ रहा था और प्राइवेट व्हीकल है, तो उसकी वजह से यह क्या है पॉलिसी के अगेंस्ट आपने गाइडलाइन के अगेंस्ट है तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि कॉमर्शियल व्हीकल है, अगर आप सीटिंग कैपेसिटी किसी व्हीकल्स की 4 है, 4 सीटिंग कैपेसिटी है और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है 6 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये क्या है पॉलिसी जो गाइडलाइन है उसके अंदर होनी चाहिए ऐसे। अगर इन सभी रीजन की वजह से भी क्लेम है वो रिजेक्ट अगर आइडेंटिफाई होता है तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये 5-6 रीज़न है दोस्तों, मोस्ट ऑफ रीज़न जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप अगर इन 5-6 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस ज़ीरो रहेंगे। इसके अलावा भी और भी रीज़न होते हैं, वो इतने मेजर रीज़न नहीं होते हैं। आप जैसे कि अगर आप जो क्लेम ले रहे हैं वियर टेयर का क्लेम है, जैसे कि नॉर्मल उस तरह का क्लेम पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अगर नील्ड है पॉलिसी के बारे में जानना है आपको और आपको कितना परसेंटेज तक क्लेम मिलेगा, कितना साल्वेज कटेगा, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। चलो दोस्तों, ये 5-6 रीज़न है जिनको आप ध्यान में रख के आपके जो टू व्हीलर्स कार इंश्योरेंस क्लेम या इस तरह के जो क्लेम है उनके रिजेक्शन के बारे में आप बच सकते हैं दोस्तों। तो 5 रीज़न कौन कौन से हैं? 5 मेजर रीज़न। पहला रीज़न है दोस्तों कि आपको क्लेम है वो ऑन टाइम पे करवाना है। दूसरा रीज़न है दोस्तों, आप जब भी कस्टमर केयर से बात करते हैं तो जो भी पर्सन है उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, जो है वो हाँ ड्राइवर है वो ड्रिंकिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए, अल्कोहल ऐसी चीज़ का। चौथी चीज़ है दोस्तों, वो एनसीबी डिक्लेरेशन राइट होना चाहिए। पांचवी बात है दोस्तों, जो क्लेम रिजेक्ट होने के लिए है वो है नेम ट्रांसफ़र हुआ होना चाहिए। आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट और आरसी डॉक्यूमेंट का नाम सेम होना चाहिए। आपकी जो व्हीकल्स है वो अंडर गाइडलाइंस के अंदर होने चाहिए। जैसे कॉमर्शियल का है तो कॉमर्शियल अगर प्राइवेट व्हीकल को कॉमर्शियल यूज़ ले रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान उस टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉलिसी की गाइडलाइन हैं, इसके अंदर आपका क्लेम रहता है तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होने के 0% चांसेस होते हैं। तो दोस्तों
ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के लिए सुनने के लिए थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।